Hello students, Jai Swaminarayan. Today we continue with the displacement chapter, unit number 2. Okay. Simply supported beam with central point load. ओके, तो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट लोड दिया है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो उसमें डिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा वो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल सपोर्टेड लोड और पॉइंट लोड कितना है, दैट इज W। तो बाय यूजिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशंस उससे भी हमें मिल सकता है और डायरेक्टली भी मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट लोड है तो रिएक्शन क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। दैट मीन्स आपका टोटल सेंट्रल पॉइंट लोड कितना है, W है, तो दोनों साइड रिएक्शन इक्वली मिलेगा, दैट इज W/2, बट हाफ मिलेगा। ओके, RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू W/2। टेक ओरिजिन एट A, कंसिडर सेक्शन X एट ए डिस्टेंस X फ्रॉम A। दैट मीन्स आपको क्या करना है, इसी पोर्शन में एक सेक्शन कंसिडर करना है। ओके, एट ए डिस्टेंस X फ्रॉम A। आपका ओरिजिन क्या लेना है, आपको A लेना है। ओके, तो mx मुझे फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स मोमेंट एट दिस पॉइंट क्या आएगा, दैट इज W/2 इंटू एक्स आएगा। हमारे पास फॉर्मूला कौन सी है, EI d2y/dx² इज इक्वल टू -mx। तो mx की वैल्यू डबल इंटीग्रेशन मेथड में यही प्रोसीजर है सब में, कि आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि कहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो होता है, कहाँ पे मैक्सिमम होता है और कहाँ पे स्लोप ज़ीरो होता है। उससे हमें C1 C2 की वैल्यू मिलती है। वो C1 C2 की वैल्यू हमें कहाँ पे रखनी होती है, इक्वेशन में रखनी होती है, और दूसरा जो भी वैल्यूज़ है वो रख के हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मिलता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, कहाँ पे स्लोप ज़ीरो होगा, तो स्लोप सेंटर पे ज़ीरो होगा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पे मिलेगा। ओके, तो स्लोप कहाँ पे ज़ीरो होता है, दैट इज़ एट सेंटर, और डिफ्लेक्शन कहाँ पे ज़ीरो होता है, दैट सपोर्ट्स A और B पे क्या होता है, डिफ्लेक्शन ज़ीरो होता है। वो कंडीशन से हमें C1 C2 मिलेगा और वो रखेंगे तो हमें थीटा C मिलेगा और थीटा A मिलेगा। ओके, तो टेक ओरिजिन एट A, कंसिडर सेक्शन X एट ए डिस्टेंस X फ्रॉम A इन पोर्शन AC। mx मिल गया है, W/2 इंटू एक्स, तो यहाँ पे हमें रख देना है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, EI d2y/dx² इज इक्वल टू -mx इज इक्वल टू -W/2x। अभी इंटीग्रेशन करना है एक बार, तो क्या आएगा, EI dy/dx इज इक्वल टू -W/2। यहाँ पे x का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज x²/2 प्लस C1, दैट इज कॉन्स्टेंट। तो क्या है, -WX²/4 प्लस C1 एट x इज इक्वल टू L/2 dy/dx इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने बोला आपको कि स्लोप यहाँ पे क्या होता है, ज़ीरो होता है, यहाँ पे स्लोप मिलता है, यहाँ पे स्लोप ज़ीरो होता है, दैट इज़ W/2। क्यों, कैसे ज़ीरो होता है, तो आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका जो टेंजेंट है ये ऐसे आएगा। ओके, दैट मीन्स यहाँ पे कोई स्लोप नहीं है। यहाँ पे टेंजेंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा। यहाँ पे टेंजेंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम मिलेगा और यहाँ पे क्या होगा, स्लोप यहाँ पे ज़ीरो मिलेगा। तो आप वो कंडीशन अप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू L/2 dy/dx इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी क्या करना है आपको, ये वैल्यूज़ इसमें रखनी है, तो dy/dx इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू L/2 रख के आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, C1 इज इक्वल टू WL²/16। वो सॉल्यूशन किस में रखना है, तो यहाँ पे जो आपके पास फॉर्मूला मिली थी, EI d2y/dx² dy/dx इज इक्वल टू EI इंटू dy/dx इज इक्वल टू -WX²/4 प्लस C1 की जो भी वैल्यू आई वहाँ यहाँ पे रख देनी है, WL²/16, दैट इज स्लोप। इंटीग्रेटिंग वंस अगेन, तो आपको क्या करना है, ये जो स्लोप वाला इक्वेशन है उसको अगेन इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेशन करना है उसका, तो क्या आएगा, EI इंटू y इज इक्वल टू -x³ डिवाइड बाय क्या आएगा, -WX³ डिवाइड बाय 3।
दैट मीन्स माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 12, और यहाँ पे क्या आएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 है तो x ऐड होगा, प्लस क्या आएगा C2 दैट इज कॉन्स्टेंट। तो अगेन आपको क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन कितना होगा, दैट इज 0 होगा। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा। तो यहाँ पे आपको C2 इज इक्वल टू 0, x और y दोनों हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे C2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। क्यों, कैसे मिला, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखा, x की वैल्यू 0 रखा, यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 रखा, तो ऑब्वियसली C2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अगेन आपको ये इक्वेशन में C2 की वैल्यू रख देना है, दैट इज EI इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 12 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 x प्लस 0। okay, this one is your deflection equation. Maximum slope will occur at A and B. तो maximum slope कहाँ पे मिलेगा, तो that is at A and B. Substitute x is equal to 0 in equation. That means आपको maximum slope की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपने जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट कर दिया कि स्लोप का इक्वेशन ये है और डिफ्लेक्शन का इक्वेशन ये है। तो अभी मैक्सिमम कहाँ पे मिलता है स्लोप और डिफ्लेक्शन कहाँ पे मिलता है मैक्सिमम, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो एट सपोर्ट ए एंड बी आपको क्या मिलेगा, एट स्लोप इज इक्वल टू मैक्सिमम मिलेगा। तो सब्स्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा EI थीटा ए डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16, दैट फॉर थीटा ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 EI रेडियंस। बाय सिमेट्री थीटा बी भी सेम ही रहेगा, ओके, बट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 ये माइनस में मिलेगा, स्लोप माइनस में मिलेगा, और जो भी एंगल है, ओके, दैट इज थीटा ए, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो थीटा ए आपको क्या मिला, दिस वन इज योर स्लोप, स्लोप कितना मिला, थीटा बी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 16 है बिकॉज अपोजिट साइड में है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन विल अकर एट मिड पॉइंट, तो जो भी हमारे पास डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है उसमें हमें क्या रखना है, वाइस एल एक्स इज इक्वल टू एल बाई 2, तो EI इंटू वाइस की इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बाई 12, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, दैट इज एल बाई 2 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इंटू एल बाई 2। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे डब्ल्यू एल क्यूब बाई 48 EI मिलेगा, ओके। देन नेक्स्ट केस है सिंपली वाइस इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब बाई 48 EI, दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर 4। सिंपली सपोर्टेड बीम विथ UDL ऑन एंटायर स्पैन, तो यहाँ पे भी अगेन आपको RAR भी फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, और डायरेक्टली भी आप फॉर एग्जांपल आपको सॉल्यूशन आता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। RA एंड RB इज इक्वल टू, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल पॉइंट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, तो W इंटू लेंथ कितना दिया है, कैपिटल L दिया है, ओके, तो W इंटू L आएगा, और जो भी सेंट्रल पॉइंट लोड है तो उसको दोनों सपोर्ट पे कितना रिएक्शन मिलेगा, दैट इज WL बाई 2 WL बाई 2, ओके। तो MX मुझे फाइंड आउट करना है, तो WL बाई 2 इंटू एक्स माइनस मैंने यहाँ पे करके दिया है, ओके। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको MX के लिए फाइंड आउट करना है, तो ये रिएक्शन से मिलेगा, और ये जो पोर्शन है उसमें आपको इतने पोर्शन के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये कितना है, W इंटू एक्स मिलेगा, ओके, और ये डिस्टेंस कितना मिलेगा, दैट इज x बाई 2, तो WX इंटू एक्स बाई 2 दैट मीन्स WX स्क्वायर बाय 2। तो ये जो WX बाई 2 है, ओके, W यहाँ पे कितना है, W इंटू एक्स है, और यहाँ पे कितना है, x बाई 2 है, तो यहाँ से भी अगेन आपको फोर्स मिलेगा, दैट इज WL इंटू WL बाई 2 इंटू एक्स माइनस WX स्क्वायर बाई 2, बिकॉज ये डिस्टेंस आपका कितना है, दैट इज x बाई 2, इसीलिए हमें ये WX है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है इसलिए माइनस आएगा, ओके, बिकॉज दिस मोमेंट इज मूव from this to this direction, okay.
दिस मोमेंट इज मूव फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ओके, ये जो आपकी मूवमेंट है ना, ये इस डायरेक्शन में मूव हो रही है एंटी क्लॉकवाइज में, इसीलिए आपको क्या लेना है, -w² लेना है। देन आपके पास फॉर्मूला है EI d²y/dx² इज इक्वल टू -mx। तो mx की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया था वो हमें रख देना है। तो WLx/2 प्लस WX/2 इंटीग्रेशन करना है। तो EI × dy/dx इज इक्वल टू -mx इज इक्वल टू WLx²/4 प्लस WX³/6। तो WX² का इंटीग्रेशन W/2 तो कॉमन है, बट x² है तो x³/3 आएगा। यहाँ पे x है तो WL/2 तो कॉमन है, तो x क्या आएगा, x²/2 आएगा। ओके, दैट इज x² ये 2 तो है ही और डिवाइड/2 आएगा। तो x ये WL/2 कांस्टेंट है, x² डिवाइड/2 आएगा, इसीलिए WLx²/4 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, W/2 तो कॉमन है, तो x³ डिवाइड/3 आएगा, दैट मीन्स WX³/6 प्लस C1 एट x इज इक्वल टू L/2 क्या आएगा, सेंटर पे स्लोप कितना आएगा, 0 आएगा। तो आपको ये सब वैल्यूज इस इक्वेशन में रख देना है। तो आपको C1 के वैल्यू मिलेगा WL³/24। EI dy/dx इज इक्वल टू जो भी C1 की वैल्यू आई ना वो हमें किस में रखना है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन था इसमें हमें रख देना है। ओके, तो C1 की वैल्यू दैट इज योर स्लोप इंटीग्रेटिंग वंस अगेन। तो इंटीग्रेटिंग वंस अगेन तो क्या आएगा, तो EI × y WL/4 कॉमन निकाल दिया, x³/3 तो 4 × 3 12 आएगा और यहाँ पे WLx³ आएगा। देन नेक्स्ट 1/20 W/24 कॉमन निकालना है, x⁵5/5 तो WL/4 × x² है तो x³/3 आएगा। तो ये हमने कर दिया, W/6 कॉमन निकाला है तो x⁴/4 तो कितना आएगा, 6 4 24 आएगा। तो 24 WX⁴/24 देन प्लस WX³ है तो W/24 क्या आएगा, हमें बाहर निकालना है। तो WL/x इज इक्वल टू L/2 रखना है। तो हमने यहाँ पे L/2 रख दिया तो कितना आएगा, L/2² प्लस W/6 इंटू L/2³ प्लस C1। तो C1 का वैल्यू कितना मिला, WL³/24। उसी तरह से इंटीग्रेशन अगेन हमें करना है, EI dy/dx का क्या होगा, y होगा, WL/4 है तो x³/3 दैट मीन्स 12 आएगा। यहाँ पे W/6 कॉमन है, x⁴/4 दैट मीन्स नीचे 24 आएगा। देन WL³ x/24 प्लस C2 आएगा। अभी एट x इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो आपको C2 का वैल्यू कितना मिलेगा, 0। तो ये वैल्यू जो भी है C2 का ये यहाँ पे रख देना है और आपको डिफ्लेक्शन का वैल्यू मिल जाएगा। द मैक्सिमम स्लोप इज एट द सपोर्ट दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो आपको इक्वेशन जो स्लोप का जो भी इक्वेशन है जो हमने डिराइव किया है उसमें x इज इक्वल टू 0 रखना है। तो हमें क्या मिलेगा, तो इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू हम जब भी 0 रखेंगे तभी हमें ये दिस वन इज द θ1 ओके, और x का वैल्यू 0 0 तो कितना मिलेगा, WL³/24 मिलेगा और दैट मीन्स θ इज इक्वल टू WL³/24 EI दैट इज रेडियन। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन is at mid span that means substitute mid span that means length is equal to L/2 लेना है तो हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो जो भी हमारे पास डिफ्लेक्शन का इक्वेशन है उसमें हमें x इज इक्वल टू L/2 लेना है। तो EI × YC इज इक्वल टू -WL/12 इंटू कितना आएगा, x इज इक्वल टू L/2 आएगा। तो यहाँ पे L/2 रखना है ओके।
तो L/2 प्लस W/24 L/2 प्लस WL³/24 L/2, तो उस समय 5/3 84 WL⁴ मिलेगा। तो YC इज इक्वल टू 5 इंटू WL⁴ डिवाइड बाई 384 EI। ओके, दैट इज द इक्वेशन नंबर 4। द नेक्स्ट क्या आएगा, दैट इज simply supported beam with UDL on the half span from one support. Okay, simply supported beam with UDL on half span from one support. तो हाफ स्पान के लिए करना है, तो when only the half span left half or right half is loaded with UDL, deflection at mid span C will be equal to the half of the deflection. ओके, दैट मीन्स हाफ स्पान के लिए करना है, तो जो भी डिफ्लेक्शन हमने फुल स्पान यूडीएल के लिए किया था उससे हाफ मिलेगा, तो विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द डिफ्लेक्शन। द इन केस ऑफ बीम विथ यूडीएल और एंटायर स्पान, तो क्या है, ये है 5/3 84 WL⁴/EI, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, हाफ करेंगे तो 5